यदि आप अपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता कर लेना है कि आपका जो पॉलिसी है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप पॉलिसी है या फिर ट्रेडिशनल प्लान है। यदि आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसे यूलिप प्लान भी कहते हैं उस पॉलिसी को ले रखा है और सरेंडर करना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल तक आपको अपनी पॉलिसी को चलाना होता है। जब आपकी पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा हो जाता है उसके बाद यदि आप अपनी यूलिप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, कैंसिल करवाते हैं, तो प्रीमियम के रूप में आपने जिस राशि का भुगतान किया है वह पूरा अमाउंट प्लस में उस पर मिलने वाला जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका भुगतान आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपकी पॉलिसी यूलिप पॉलिसी नहीं है और आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। यदि आप अपने ट्रेडिशनल प्लान को 3 साल, 4 साल या 5 साल होने के बाद कैंसिल करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपने प्रीमियम के रूप में जितनी राशि का भुगतान किया है उसका कम से कम 30% तक मिलता है। तो वैसे प्लान को सरेंडर करने से अच्छा है कि आप अपनी पॉलिसी को एक फिक्स समय तक चलाने के बाद, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान में कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसके तहत आपको 3 या 4 साल तक पॉलिसी को चलाना होता है। यदि आपका ट्रेडिशनल प्लान है तो आपको कम से कम 3 या 4 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके बाद आगे का जो भी प्रीमियम होता है आप उसका भुगतान करना बंद कर दें। जब आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में चली जाती है। उसके बाद आपको पॉलिसी टर्म के पूरा होने तक इंतजार करना होता है। जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो जो भी अमाउंट आपने प्रीमियम के रूप में दिया था प्लस में उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वह आपको दे दिया जाता है। लेकिन यदि आप अपनी पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के 3 या 4 साल पूरा होने के बाद सरेंडर करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट आपने प्रीमियम के रूप में दिया है उसका 30% आपको रिटर्न मिलता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दें, पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लें। जब आपने पॉलिसी परचेज किया था तो उस समय आपके द्वारा एक बेसिक सम अश्योर्ड फिक्स किया जाता है। जब आप पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं तो आपने जो भी अमाउंट दिया उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका बेसिक सम अश्योर्ड बनेगा उतने अमाउंट के बराबर पूरे पॉलिसी टर्म के अंत तक आपके ऊपर लाइफ कवर चलता रहता है, जो पॉलिसी होल्डर के न रहने की स्थिति में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप 70% का नुकसान सहने के लिए तैयार हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर करके अपने सरेंडर वैल्यू को ले सकते हैं। और यदि आप अपने पैसों को पॉलिसी टर्म के अंत तक छोड़ सकते हैं तो उन अमाउंट को अपने पॉलिसी में छोड़कर पॉलिसी टर्म के अंत तक जो लाभ आपको मिलता है उसका लाभ लेते रहें। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आपको अपने नज़दीकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाना होता है। वहाँ के मैनेजर से सरेंडर फॉर्म को मांगकर सही भरना होता है। उसमें जो भी जानकारी पूछी गई है उन सभी जानकारियों को आपको सही भरना है और उस फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और वह बॉन्ड जो पॉलिसी लेने के बाद बाई पोस्ट आपको प्राप्त हुआ था उसको सबमिट करना होता है। सरेंडर फॉर्म को सबमिट करने के बाद जब आपका सरेंडर फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो नेक्स्ट मंथ तक आपका जो भी सरेंडर वैल्यू होता है वह आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यह जान चुके होंगे कि आपको अपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए अथवा उसे पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।